ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद कृष्ण पंचमी का यह शुभ दिन है और आज के दिन प्रसारित होने वाले प्रतिदिन के सोनगर संदेश में से आज यहाँ चैतन्य तत्व की बात कही गई है। तो आइए चलिए आज के इस संदेश के साथ हम चैतन्य तत्व की महिमा को समझेंगे। चैतन्य तत्व यानी मैं स्वयं। आज के इस पूरे पाठ में हम अपने स्वरूप को पहचान करेंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, क्या मेरा रूप है, क्या मेरा व्यापार है। बस हम बाहर ही दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन अपने आत्म स्वरूप का हमने आज तक दर्शन नहीं किया। अब तक जो भी दर्शन किया वो बाहर के गेय पदार्थों का किया, जो संसार के हैं। अपने आत्म तत्व का जो मेरा स्व तत्व है, स्वद्रव्य है, स्वक्षेत्र, स्वकाल है, स्वभाव है, उसका आज तक मैंने दिग्दर्शन नहीं किया। तो इस प्रकार आज हम अपने इस चैतन्य तत्व को समझेंगे कि आखिर मैं हूँ कौन और क्या है मेरा स्वरूप। तो ये सब हम आज जानेंगे। उससे पहले पढ़ते हैं आज का संदेश। यह संदेश गुरुदेव श्री के वचनामृत के 246 बोल के आधार से लिया गया है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। चैतन्य रूप भगवान आत्मा गायक स्वरूप से संपूर्ण निरोगी है। वर्तमान में होने वाले पुण्य पापादि क्षणिक विकार जितना मैं ही मैं हूँ, ऐसा जो जीव मानता है उसका विकार रोग दूर नहीं होता। वर्तमान क्षणिक दशा ही मलिन है। भीतरी गहराई में अर्थात शक्ति रूप से वर्तमान में त्रैकालिक पूरा निर्मल हूँ। ऐसा पूर्ण निरोगी स्वभाव पर जिसकी दृष्टि है उसके क्षणिक राग रूपी रोग का नाश हो जाता है। इस प्रकार का आज यहाँ पर संदेश आया है। इसका हम थोड़ा सा अर्थ को समझते हैं। यहाँ क्या लिखा कि चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा गायक रूप से संपूर्ण निरोगी है। किसकी बात चल रही है पहले तो ये देखते हैं। चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात चल रही है। यहाँ पे शरीर की बात नहीं चल रही है। दो बातों को क्या ध्यान रखना है, हमने दो पार्टी खड़ी करनी है, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा और दूसरा शरीर। अब यहाँ दोनों में से बात किसकी चल रही है, निरोगी शरीर आत्मा की बात चल रही। तो आत्मा कैसा है, तो वह गायक स्वरूप आत्मा संपूर्ण रूप से निरोगी है। आत्मा कैसा है, कौन सा आत्मा, पहली बात तो हम ये पता करना है कि आत्मा कौन सी आत्मा की बात चल रही है। तो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात चल रही है। तो वो कैसा है, गायक स्वभाव वाला है। स्वभाव देखिए यहाँ आया ना कि आत्मा गायक स्वरूप से यानी स्वभाव से। कौन, चैतन्य स्वरूप वाला आत्मा, आत्मा की बात चल रही है। वो कैसा है, चैतन्य स्वरूप है। दूसरा गायक स्वभाव वाला है। दो उसकी गुणा गए, किसके, आत्मा के। आत्मा का चैतन्य स्वरूपी गुण और दूसरा गायक स्वरूप। ऐसे दो में अनंत लेना कि संपूर्ण रूप से वो कैसा है, निरोगी रहता है। तो यहाँ पे ये अस्थि से कथन हुआ, तो नास्ति से कथन क्या होगा कि आत्मा में रोग नहीं होते हैं। तभी हमको ये देखना है कि हमारे पास दूसरी पार्टी खड़ी है ना, तो रोग किसको होंगे, तो वो शरीर को रोग होंगे, ठीक है ना, क्योंकि शरीर में रोगादिक होंगे। रोगों का घर है शरीर। शरीर के एक एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। तो रोगों का घर कौन है, शरीर। और आत्मा कैसा है, सदाकाल निरोगी रहने वाला है। आत्मा में किसी प्रकार के रोगादिक होते ही नहीं है। यहाँ पर ये हमें डिसाइड क्लियर करना है। अब देखिए हम बोलेंगे कि आत्मा में रोग नहीं होते, तो जो शरीर में हमको रोग हो रहे हैं तो इसका अनुभव तो आत्मा करता है ना। चलो आपने बोला कि मान लिया कि रोग शरीर में होते हैं, आत्मा में नहीं होते, लेकिन ये जो कैंसर के परमाणु आए, कोरोना के परमाणु आए, ये सब किस में आए, तो भाई आए तो ये शरीर में ही, लेकिन उसे तकलीफ किसको हुई, आत्मा को हुई ना। तो आत्मा मरण किसका हुआ, तो भाई देखो यहाँ पे क्लियर समझो। जो कोरोना आदि के वायरस आए, ये सब काय में आए, शरीर में आए, आत्मा में नहीं आए। आत्मा में इनका कोई प्रवेश ही नहीं है। देखिए साइंस ने भी प्रूफ किया है ना
कि शरीर में वो पनपे, एक से दूसरे को हमने टच किया सांसों के द्वारा, टचिंग के द्वारा, इन सब के कारण क्या है वो बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में आए और पनपे और फिर उन्होंने अपना असर दिखाया। तो ये सब किसने किया? शरीर में किया। शरीर में ही ये स्वभाव है पूर्ण गलन का और उसमें ही हुआ। और मरा भी कौन? आत्मा मरा क्या? नहीं मरा। आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, कभी उसे कोई काट सकता नहीं, कोई मार सकता नहीं, कोई देख सकता नहीं, कोई उसे सुख दुख का पहुंचा सकता नहीं। ये सारे कार्य किसके हुए? शरीर में हुए। जो भी परेशानी आई, रोगादिक जो भी आए, दर्द हुआ, जो भी सब एक्स वाई जेड सब लगा लेना, कि जो भी क्रिया घटती है वो शरीर में घटती है। क्यों? क्योंकि शरीर का स्वभाव है पूर्ण गलन वाला, है ना। तो यहाँ पे शरीर रोगी हुआ, शरीर मृत हुआ, आत्मा तो अजर अमर ही रहा, एक गति से दूसरी गति में जाता है बस। ये शरीर है उसका अगर जीर्ण शीर्ण हो गया तो इस शरीर को छोड़कर वो दूसरा शरीर बदल लेता है। जिस प्रकार हम अपने वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार ये मेरा आत्मा है वो सिर्फ शरीर बदलता है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर करता है। क्या करता है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर करता है, यानी एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाएगा। अभी आत्मा मेरा इस शरीर प्रमाण व्यवस्थित है, ठीक है, यानी इस शरीर के आकार रूप है। अब इस शरीर को छोड़कर जाएंगे तो क्या होगा? अगला शरीर मिलेगा, तो अगले शरीर में जो भी उसको आकार प्रकार मिलेगा आत्मा उस रूप हो जाएगा। जिस तरीके से जल को आप जिस आकार में रखोगे वो उस आकार रूप हो जाता है। उसको आप ऐसा नहीं बोलते कि जल का क्या आकार है, जल का कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी आकार है, ऐसा निराकार नहीं है। लेकिन हमें दृष्टि में नहीं आता ना, तो वो उसकी ऐसा गुण है उसका संकोच विस्तार वाला कि आप उसको जिस पात्र में रखोगे वो उस पात्र रूप हो जाएगा, है ना। आप उसको एक बाउल में रखोगे तो बाउलाकार हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपने उसको घड़े में रखा जल को, वो घड़ाकार हो जाएगा। ग्लास में रखा तो ग्लासाकार हो गया जल, तो जल का आकार तो होगा लेकिन उसी रूप हो जाएगा जिसमें वो रखा गया। ऐसे ही मेरा आत्मा इस शरीर में रखा तो वो इस शरीर के प्रमाण कहलाता है। क्या वर्ड यूज करते हैं? शरीर प्रमाण, ठीक है ना। कौन? मेरा आत्मा कैसा है? तो जिस शरीर में रहता है उसके प्रमाण, उसके आकार का हो गया। तो इस प्रकार आत्मा मरता नहीं है। आत्मा सिर्फ एक गति से दूसरी गति में जाता है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर करता है। सिर्फ शरीर को ना चोला, ये सिर्फ चोला बदलता है। तो इस प्रकार यहाँ समझना कि जो मेरा चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है ये संपूर्ण रूप से निरोगी है। जो रोगी है वो शरीर है, क्योंकि शरीर का कार्य है। फिर वर्तमान में होने वाले पुण्य पापादिक क्षणिक विकारी जितना ही मैं हूँ। क्या कहा? वर्तमान, यहाँ पे वर्तमान की बात चल रही। काल 3 प्रकार के होते हैं ना, भूत भविष्य वर्तमान, प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 प्रकार की कालों में वर्तमान समय की बात चल रही कि वर्तमान में होने वाले पुण्य पापादिक जो क्षणिक विकारी जितना ही मैं हूँ। ये कैसा कथन है? नास्तिक का कथन है कि जो जीव मानता है उसका विकार रोग दूर नहीं होता। अब यहाँ पे रोग किसका दूर होगा? तो पहला रोग उसका दूर होगा जो अपने आप को चैतन्य स्वभावी ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा मानेगा। क्या माने? किसका रोग दूर होगा? जो अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञायक रूप से मानेगा, संपूर्ण रूप से, वो निरोगी रहेगा। तो रोगी कौन रहेगा? जो जीव, अब जीव की यहाँ देना कि जो जीव ऐसी मिथ्या कल्पना करके ना, तो जो जीव वर्तमान में पुण्य पापादिक जो भी पुण्य और पाप के जो संयोग मिल रहे हैं, जो विकारी भाव आ रहे हैं, उनको ही अपना मानेगा कि यही मैं हूँ, इनके बराबर का ही मैं हूँ, इनके जैसा मैं हूँ, ऐसा मानेगा तो उसके रोग दूर नहीं होंगे। उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी ने अपने आप को रोगी माना कि मैं रोगी, मैं दुखी, मैं अच्छा, मैं सुखी, मैं रोगी, क्योंकि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना कुछ है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना समझदार हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ी, इतने बंगले और इतना सब कुछ है, मैं हर एक काम में दक्ष हूँ। क्या समझा? अपने आप को सबका अपने आप को करता माना। तो ये सब काहे से हुआ? ये सब पुण्य के उदय से आया। आपके पास बहुत सारी धन संपत्ता, बुद्धि का बहुत सारा मिलना, निरोगी काया मिलना, समझदारी मिलना, 10 लोगों में आपकी पावर बनी रहना, सबके ऊपर आपका कंट्रोल होना, सब आपकी बात सुने, ये सब काहे से मिलती है?
ये सब पुण्य के उदय से मिलती है, और ये 8 प्रकार के मदों में ये सारी गर्भित है। तो जो इस प्रकार पुण्य के संयोगों में अपने को अपना अपना मानता है कि पुण्य के संयोग सब मेरे हैं, तो वो कहता है उसका रोग दूर नहीं होता। पाप में, अब इसी का उल्टा ले लेना, पाप के उदय में मैं दुखी, मैं निर्धन, मैं हीन दीन गरीब, मैं कमज़ोर, इस प्रकार जो अपने आप को अनुभव करता है, उसके भी विकार यानी उसके भी दूर नहीं होते रोग। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए रोग हम 2 तरीके लेंगे, एक तो शारीरिक रोग और एक जो हमेशा रहने वाला रोग है वो, जिसको हम रोग मानते ही नहीं है। शारीरिक दुख तकलीफ को तो सारी दुनिया रोग बोलती है कि आपका सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, आपको कैंसर हुआ है, आपको डायबिटीज़ हुई है, आपको XYZ सब हुआ है, जो भी है ना, तो ये सारे BP है, ये सब हम रोग तो गिनते हैं। लेकिन जो जन्म मरण का रोग है उसे आज तक हमने माना नहीं है कि ये रोग है। असली रोग कौन सा है? जन्म मरण का। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर नया शरीर धारण करना, फिर वहाँ दुखों को भोगना, ये सबसे बड़ा रोग ये है। शरीर में बुढ़ापा आना, बचपना आना, युवा अवस्था आना, उसमें रोगादिक की उत्पत्ति होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो इस शरीर का काम है ना। इस शरीर में इस पर्याय रूप इसका ये काम ही रहेगा कि इसमें ये पूर्ण गलन का स्वभाव है ना उसका, तो उसका ये काम ही रहेगा। लेकिन ऐसा हो कि हमें रोग हो ही ना, कौन सा? ये जन्म मरण का, बार बार हमें जन्म लेना ही नहीं पड़े, तो क्या हो? वो निरोगीपना हुआ ना। तो यहाँ पे हमें सूक्ष्मता से कौन सी बात को ग्रहण करना है? शरीर की बात तो हमको समझने के लिए, लेकिन यहाँ मूल बात समझने की है कि जो रोग की बात चल रही है, ये जन्म मरण के रोग की बात चल रही है। क्या समझ में आया? ये जन्म मरण के रोग की बात चल रही है। इसको यहाँ पर आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है। जब भी रोगादिक की बात आए ना कि हम रोगी है, दुखी है, तो सीधे सबसे पहले यही विचार करना कि अरे सबसे बड़ा रोग तो कौन सा है? जन्म मरण का। अनादिकाल से कितनी बार जन्म धारण किया, कितनी बार मरण किया, लेकिन क्या हुआ? बार बार शरीर मिलता है, बार बार छूट जाता है, बार बार मिलता है, छूट जाता है, फिर नया शरीर। कभी मनुष्य पर्याय का शरीर मिला, कभी तिर्यंच पर्याय का शरीर मिला, कभी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री बने, तो कभी नरकों में हमने असहाय वेदना सहन किए। असहाय वेदना, नरकों के दुख जब आप सुनेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या है। अभी देखिए, जिन बच्चों ने नरक के दुख नहीं सुने हैं तो वे जरूर सुने। हम एक बार नरक के ऊपर भी इस पर बनाएंगे क्लास में, उसको भी विषय को लेंगे। स्वर्ग के सुख, हम सोचते हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख है, लेकिन चारों गतियाँ ही दुख रूप है। चारों गतियों में कहीं पर भी सुख नहीं है, लेश मात्र भी सुख नहीं है। देवलोग भी उतने ही दुखी हैं। छड़ाला जी में बहुत सुंदर वर्णन आया है पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में भी बहुत सुंदर वर्णन आया है, लेकिन छड़ाला जी में बहुत विस्तार से, डिटेल में और अच्छे से आया है। रस परिपाक होता है उसमें छंदों के साथ। तो जो कहने का हमारा क्या आशय है कि जो संसार में जीव दुखी है, वो इस जन्म मरण के दुख से दुखी है। ये मेरा जो चैतन्य स्वभावी आत्मा है, ये विकारी पर्यायों को अपना मानकर, और फिर वो क्या करता है? 9 कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म को बांधता है, जिसके कारण उसे ये बार बार शरीर मिलता है, और वो कैसा होता है? रोगी कहलाता है, दुखी कहलाता है। तो यदि हमको निरोगी रहना है तो क्या करना है? ये जन्म मरण का अभाव हो ऐसा उपाय करना है ना। हम जो शरीर में अगर हमें फीवर आया तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। यदि हमारे दांत में दर्द हो रहा है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो जब हम अपने शरीर के रोग को दूर करने के लिए उसी रूप वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमारे दांत में दर्द हो रहा है और हम ऑर्थोपेडिक के पास चले जाएं। ऐसा होता है क्या? नहीं। हमारे को अगर दांत में दर्द हो रहा है तो हम किसी डेंटिस्ट के पास ही जाएंगे। ये हम बहुत बुद्धिपूर्वक सोच समझ के करते हैं। यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, हमारा BP वगैरह बढ़ रहा है, तो हम फिजिशियन के पास जाएंगे, तब हम डॉक्टर के डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे, है ना। और वो भी किसके पास जाएंगे? जिसकी प्रसिद्धि ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा अच्छा होगा उसके पास। ऐसे ही नहीं किसी के पास चले जाएंगे कि जिसकी प्रैक्टिस नहीं चलती होगी उसके पास चले जाएंगे। तो लौकिक में हम बड़े चतुर हैं, लेकिन यहाँ पारलौकिक में ही हमारे ज्ञान को पता नहीं क्या हो जाता है। तो जब हमें यहाँ पे जन्म मरण के रोग अगर हमें समझ में आ रहा है कि हमारे को जन्म मरण का रोग लगा है, तो इसका निदान भी किसके पास मिलेगा? उन्हीं वीतरागी के पास मिलेगा जिन्होंने जन्म मरण का अभाव कर लिया है।
है ना। तो यहाँ पर हमें श्रद्धांजलि किस पर करना है? वीतरागी सर्वज्ञ पर, जिन्होंने जन्म मरण का रोग दूर कर लिया है और सारे समस्त सभी प्रकार के रोगों से निरोग हो चुके हैं, जिनके औदारिक शरीर होते हुए भी उसमें एक भी जीव का कोई उसमें एक जीव भी उसमें शेष नहीं है। इसीलिए उनके शरीर को क्या बोला? परम औदारिक शरीर। अभी जो हमारा ये जो शरीर है ना, ये कैसा है? औदारिक शरीर है, और इसके आश्रय से अनंत अनंत निगोदिया जीव उसमें निवास करते हैं। कारमाण और तेजस 2 शरीर तो साथ में रहते ही हैं। कुल 5 शरीर होते हैं। 5 में से कारमाण और तेजस शरीर सूक्ष्म शरीर होते हैं, जो कभी किसी के मतलब अलग से नहीं रहते, वो किसी न किसी रूप में रहते हैं। सिर्फ जब हमारा देह परिवर्तन होता है ना, उस समय वो विग्रह गति में होते हैं। लेकिन अभी जो हमारे साथ में ये औदारिक शरीर है, इसके साथ में तेजस और कारमान दोनों रहेंगे। तो उसमें से जो औदारिक शरीर का मतलब जो हमें आंखों से दिखाई देता है, जैसे तिर्यंच गति के जीवों का और मनुष्य गति के जीवों का, ये क्या है? औदारिक शरीर है। नारकियों का और देवों का वैक्रियक शरीर होता है, उसमें रोग नहीं होते। क्या समझना है? वैक्रियक शरीर में ये मांस, हड्डियाँ, रक्त, पीप, ये ऐसे सप्त धातुओं से बना नहीं होता। वैक्रियक शरीर सप्त धातुओं से बना नहीं होता, मात्र वो एक आकार रूप होता है। मतलब वैक्रियक मतलब वो एक बोलते हैं ना, ऐसा समझो कि वो एक जादू से बना होता है, उसको कभी भी कैसा भी वो लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। देवों का शरीर इस प्रकार से होता है। उसको हम डिटेल में बाद में लेंगे, क्योंकि अभी हम डिटेल में लेंगे तो हमारी पूरी क्लास यहीं पर हो जाएगी। तो जो ऐसे हमें समझना क्या है कि रोग किस में आता है? शरीर में आता है। दूसरा, मैं जो आत्मा हूँ उसमें रोग होता ही नहीं है। और सबसे बड़ा जो रोग है शरीर का भी, वो है जन्म मरण करने का। ऐसे ही जो निगोदिया जीव है, इनको एक श्वास में, जो हम एक बार श्वास लेते ना, उसमें 18 बार उनका जन्म और मरण हो जाता है। तो वे जीव इस जन्म मरण के रोग से सबसे ज़्यादा दुखी हैं। कौन? निगोदिया जीव। एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो सह्यो दुख भार। तो जो निगोदिया जीव है, वह एक बार में 18 बार जन्म मरण के कारण भयंकर दुखी है। क्योंकि आप सोचो ना, एक बार में एक पलक झपकते ही 18 बार जन्म होना और मरण होना कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये भी सही है, कोई काल्पनिक बात नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि ऐसा कैसे हो, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी कभी भी मिथ्या नहीं होती। सर्वज्ञ की वाणी प्रमाणित होती है और हमेशा वो श्रद्धान करने योग्य होती है, हमें समझ में आए चाहे न आए। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि यहाँ पर अगर जो जीव पुण्य और पाप के क्षणिक विकारी भाव में अगर अपने को मानता है कि ये भाव सब मेरे हैं, तो ऐसी मिथ्या कल्पना करने वाले का विकार कभी दूर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके नए कर्म बनते जाएंगे तो फिर वो उदय में आएंगे, तो उसका ये जो जन्म मरण का रोग है वो दूर नहीं होगा। फिर वर्तमान क्षणिक दशा ही मलिन है, भीतर गहराई में अर्थात शक्ति रूप से वर्तमान में त्रैकालिक पूरा निर्मल हूँ। ऐसा पूर्ण निरोगी स्वभाव पर जिसकी दृष्टि है, उसके क्षणिक राग रूप रोग का नाश हो जाता है। क्या बोला? कि वर्तमान क्षणिक दशा ही मलिन है। अभी देखिए, जो वर्तमान में हमें ये शरीर आदि का संयोग मिला ना, यही दशा मलिन है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म की कालिमा लगी हुई है। और भीतर की गहराई यानी द्रव्य दृष्टि, मेरे जीव द्रव्य की बात चल रही है वर्तमान दशा में। ये हमें अभी जो मनुष्य आदि की पर्याय है ये लेना है कि वर्तमान दशा मतलब ये हमारी पर्याय में अशुद्धि है, और मेरे जो द्रव्य स्वभाव है वो कैसा है? त्रिकाल शुद्ध है। मेरे द्रव्य स्वभाव में कभी रोग होते नहीं है। मेरा आत्मा कभी जन्मता भी नहीं है और ना कभी मरता है, न जन्म होता है न मरण होता है। तो कैसा रहता है? सदाकाल अजर अमर रहने वाला मेरा आत्मा है। मेरे आत्मा को ना दुख होता है, ना उसको रोग होता है, ना उसका जन्म होता है, ना मरण होता है। जन्म और मरण किसका होता है? इस देह का। इस देह के संयोग का मिलना जन्म कहलाता है, और इस देह के संयोग का छूट जाना मरण कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार गहराई से सोचना कि द्रव्य दृष्टि से मैं जो आत्मा हूँ, जीव द्रव्य हूँ, उसमें कभी कोई मलिनता है नहीं, उसमें ना पुण्य पाप के विकारी भाव है, कुछ भी नहीं। वो एक ज्ञायक स्वभावी आत्मा हमेशा अजर अमर रहने वाला है, अर्थात शक्ति रूप से वर्तमान में त्रैकालिक पूरा निर्मल है। क्या कहा? द्रव्य स्वभाव से मैं कैसा हूँ? त्रैकालिक पूर्ण निर्मल हूँ मैं, मुझ में कोई भी रोगादिक होते ही नहीं है।
ऐसा पूर्ण निरोगी स्वभाव पर जिसकी दृष्टि है, किसके? ऐसे त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव पर जिसकी दृष्टि है, ऐसा में पूर्ण निरोगी स्वभाव पर जिसकी दृष्टि है, उसके क्षणिक राग रूपी रोग का नाश हो जाता है। तो देखिए अब बात आ गई, रोगों का नाश कैसे होगा? जिसकी दृष्टि शुद्ध त्रैकालिक स्वभाव पर है। यहाँ पे आचार्य देव हमें समझाते हैं कि जिसकी दृष्टि शुद्ध त्रैकालिक द्रव पे रहेगी, पर्यायों पे दृष्टि नहीं होगी, उसी के रोगों का नाश होगा। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, हमें क्या सीखना है यहाँ से? हमें अपनी दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव पर रखना है, पर्यायों पे नहीं रखना। ये सारी जो जितनी भी हमें दिखती है ना दिखाई औदायिक भाव वाले, ये सारे पर्याय रूप हैं। जितनी भी विकारी पर्याय हमें दिखती है सब विकार वाली है। इन सब से भेद करके एकमात्र लक्ष्य अपने त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव पर रखना है। अब देखिए, अब जिनको विशेष जिनका अच्छा स्वाध्याय है वो तो वैसे ही अब इस मैसेज को पढ़कर ही समझ जाते हैं, लेकिन जिनको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, जिन्होंने पहले स्वाध्याय नहीं किया, उनको अपना थोड़ा सा स्वाध्याय भी बढ़ाना पड़ेगा। और सार में सार यदि उनको हम कहें तो सिर्फ आपको दो ही बात का ध्यान रखना है, शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। ठीक है ना? मैं आत्मा जीव द्रव्य हूँ और ये जो मेरा शरीर है ये मेरा अजीव द्रव्य है, पुद्गल है, और इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध सिर्फ इतना है कि मेरे इस आत्मा को रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो मैंने इस शरीर को किराए पे लिया है कि जब तक मेरी आयु है तब तक मैं इस शरीर में रहूं और उसके बाद इस शरीर को छोड़कर चला जाऊं। तो जब इस शरीर में हम आए तो वो हमारा जन्म हो गया, और जब हम इस शरीर को छोड़कर गए तो वो हमारा हो गया मरण। अब ये जो शरीर जो हमने किराए पे लिया है ना, ये शरीर का बार बार इसका जन्म मरण करने का स्वभाव है। इसमें और बहुत सारे रोग आने का स्वभाव, जैसे कोई मकान हो पुराना तो उसमें क्या होता है, कहीं जगह कोई लीकेज होता है, कुछ होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती ना। कभी नल खराब हो जाएगा, कभी पानी नहीं आएगा, तो कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। तो इस प्रकार उसमें ये सारी तकलीफें आती रहती है। लेकिन जो मेरा आत्मा है ना, मेरा आत्मा जो है मैं हूँ, वो हमेशा त्रिकाल शुद्ध रहने वाला हूँ, परिपूर्ण रहने वाला हूँ, निरोगी रहने वाला हूँ। तो जब हम ऐसा अपनी आत्मा के स्वभाव पर हम दृष्टि रखेंगे तो हमारे को कोई भी प्रकार के मतलब ये रोगादि के कारण जो सुख दुख के अनुभव होते हैं ना, ये सब नहीं होंगे। इस प्रकार यहाँ से अपने शक्ति रूप अपने आत्म स्वभाव को समझना है कि कैसा है मेरा ये आत्म स्वभाव, जो पूर्ण निर्मल निरोगी स्वभाव वाला है। तो ऐसे अपने आत्म स्वभाव पर दृष्टि रखेंगे तो हमारे ये जन्म मरण का रोग है वो कैसा हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमको समझना है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अपन ने भी क्लियर कर लिया है। लेकिन फिर भी यदि नहीं समझ में आए तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं या ऐसे भी प्रश्न कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। आज श्रोता ने प्रश्न किया है कि बाहर जाने से घर छूट जाएगा, ऐसा उन्हें डर नहीं लगता। तो पहले तो हम इस प्रश्न को समझते हैं। क्या कहा कि बाहर जाने से घर छूट जाएगा, ऐसा डर नहीं लगता। तो किसकी, देखो किसी की बात चल रही है कि जिसको डर नहीं लगता, तो किसको डर नहीं लगता? तो ऐसे जिसकी दृष्टि स्वभाव पर आ गई है, ऐसे सम्यक दृष्टि वाले आत्मा को डर नहीं लगता कि बाहर जाने से घर छूट जाएगा। हम इसको भी सीधे एक एग्जाम्पल से देखें कि बाहर जाने से घर छूट जाएगा मतलब जैसे हम अपने घर में रहते हैं और हमें ऑफिस जाना है, हमें मंदिर जाना है, या कहीं पर भी यात्रा जाना है, शिविर में जाना है, कहीं पर भी जाना है। तो जब हम यहाँ घर से बाहर निकलते तो हमें ऐसा डर लगता है कि अरे हम ये घर से बाहर जा रहे तो कोई हमारे से हमारा घर छीन लेगा, कहीं हमारा घर जल ना जाए, कहीं हमारा घर नष्ट ना हो जाए, कहीं भूकंप ना आ जाए। ऐसा डर रहता है क्या? नहीं रहता है ना। निशंकपना रहता है कि अरे ये घर मेरा है और अभी हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं और घूम फिर के वापस हम अपने घर में आएंगे और वापस हम यहाँ पर जैसे अभी तक रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। हमें कोई डर नहीं रहता कि कोई हमसे हमारा घर छीन लेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर बात सम्यक दृष्टि की चल रही है कि क्या यहाँ से जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे छूट जाएगी पर्याय। तो हम समाधान पढ़ते हैं कि बहनश्री जी ने क्या इसका समाधान दिया है, फिर हम इसको और डिटेल करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उन्हें वैसा डर नहीं कि मेरा चैतन्य ग्रह छूट जाएगा। वे एकदम दृढ़तापूर्वक चैतन्य को ग्रहण करके खड़े हैं। किन्हीं के पुरुषार्थ की मंदता हो वह बात अलग है, बाकी तो स्वयं को अंशतः शांति वर्तती है और प्रतीत है कि यह चैतन्य ग्रह तो मेरे हाथ में है। वह घर तो उन्हें चाहे जिस कार्य में चाहे जैसे प्रसंग में नहीं छूटता,
किसी भी प्रकार के उनकी ज्ञायकता छूटती ही नहीं। अंशतः तो चैतन्य ग्रह उन्होंने ग्रहण किया है, वह उच्च से उच्च शुभ भाव के प्रसंग हो, वे द्रव्य गुण पर्याय के विचार करते हों और देवशास्त्र गुरु के विचार भक्ति आदि करते हो, तब भी चैतन्य ग्रह तो छूटता ही नहीं, चैतन्य ग्रह उनके समीप ही है। देखिए, है ना, ये पूरी बात जो है वो द्रव्य दृष्टि प्रधान बात कही है। और अभी हम यहाँ बात किसे दोनों तरीके से समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे कि किस प्रकार, अभी हमने जैसे उदाहरण लिया ना कि जिस प्रकार हम घर से बाहर जाते हैं, कुछ भी करते हैं बाहर के क्रियाकलाप, लेकिन हमें ये दृढ़ श्रद्धा नहीं कि हमसे हमारा घर नहीं छूटेगा। उसी प्रकार यहाँ पर बात कौन सी चल रही है, यहाँ पर अपने चैतन्य ग्रह की बात कर चलिए। देखिए, हमने संदेश में दो पार्टियां बनाई थी ना, एक आत्मा और दूसरा शरीर। ऐसे ही यहाँ पर एक मेरा घर यानी चैतन्य स्वरूप जो मेरा आत्मा का निवास स्थान है, जहाँ चैतन्य रूप, वो मेरा एक ग्रह जो मेरा ओरिजिनल घर है, और दूसरा जहाँ पे लौकिक में हम जिस घर में, मकान में, बंगलों में रहते हैं, जिस शीश महल में रहते हैं, वो घर है ना, क्योंकि हम अपने घर को शीश महल से कम कहाँ समझते हैं। तो देखिए, ये जो हमने बात करी ना, ये दो घरों की बात चल रही है। तो यहाँ कौन से घर को छूटने की बात चल रही है, व्यवहार से हम देखेंगे उदाहरण में समझने के लिए। तो हमें कौन से घर से, जिस घर में अभी हम रहते हैं ना, हमारा शीश महल, उसकी बात चल रही है कि हम उसको समझे कि हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमें विकल्प नहीं होता कि ये घर छूट जाएगा। तो वैसे ही अब समझना किसको, मेरे चैतन्य ग्रह को, कि मेरा चैतन्य ग्रह है वह कभी नहीं छूटता। कब नहीं छूटता, देखिए, वैसा डर नहीं लगता हमें। क्यों, कैसा डर नहीं लगता कि मेरा ये चैतन्य ग्रह छूट जाएगा, क्योंकि अभी हमको इसकी ख्याल ही नहीं है ना कि चैतन्य ग्रह मेरा है। तभी हम इसको दृढ़ता पूर्वक, हमको ऐसा डर नहीं है कि अरे ये मेरा घर छूट रहा है। अभी हम जितने विकार रूप पर्यायों में परिभ्रमण करते हैं, जितना अपने स्वभाव से दूर जाते हैं, तो हम अपने घर से बहुत दूर आ रहे हैं। क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, आप समझ में ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। हम बाहर के कार्यों में जितना संलग्न होते हैं, अपने आत्म स्वभाव को छोड़कर, चाहे वो पूजा पाठ आदि करना हो, स्वाध्याय करना हो, तीर्थ यात्रा हो, कहीं और घूमना हो, जो भी करना हो, पूजा भक्ति पाठ जो भी सब आपको करना, ये सारे कैसे हैं, ये सब शुभ भाव है। और शुभ भावों में जितना घूमते रहेंगे उतना हम अपने चैतन्य ग्रह से दूर जाएंगे। क्या कहा, जितना हम विभावों में घूमेंगे, पुण्य पाप के कर्म करेंगे, उतने ही नए कर्म बंधेंगे और फिर वो नए कर्म फिर से उदय में आएंगे। तो इस प्रकार हमारा ये चक्र चलता रहेगा और हम अपने चैतन्य ग्रह में नहीं जा पाएंगे, ये बाहर के ही घरों में भटकते रहेंगे। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, क्या करा अपन ने, पर घरों में ही तो घूम रहे ना अनादिकाल से, तो उसके कारण हमारा अपना समय बर्बाद होगा और उपयोग की बर्बादी होगी। तो यहाँ पर वो जीव को वैसा वाला डर नहीं लग रहा है, निशंकपना है उसको। क्यों, क्योंकि उसका भी स्वभाव का ख्याल नहीं है। उसे ये पूजा पाठ की जो विकारी भाव और ये सब जो आत्मा के उपयोगी नहीं है, वो सारे क्रियाकलापों को करते हुए ही उसका भी आनंद आ रहा है, यानी पुण्य में गाफिल हो रहा है और पाप में वो डूब रहा है। तो पुण्य पाप के इस खेल में ही वो इतना रच पच गया है कि उसे अपने स्वभाव की चिंता ही नहीं, उसे ये ध्यान ही नहीं आ रहा है कि मेरा ये घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो अलग है जहाँ पे सुख ही सुख है। और वो क्या कर रहा है, सुख दुख की कल्पना इन पुण्य पाप में कर रहा है, और इस प्रकार से वो अपने घर से तो दूर जा रहा है, फिर भी उसको डर नहीं लग रहा। जो जीव अपने घर से दूर जा रहा है फिर भी उसको डर नहीं लग रहा है कि मेरे से मेरा घर छूट रहा है, क्योंकि उसको स्वभाव की फिक्र नहीं है। उसको ये 4 गति की 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने में आनंद आ रहा है, अपने घर की डर नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये विचार करना है कि हमें कौन कौन सी जगह हमारी घूमने लायक है और कौन सी नहीं, कहाँ कहाँ भटकने से, कहाँ कहाँ अपनी बुद्धि को भ्रमाने से, अपने उपयोग को लगाने से हमारा घर से हम दूर जा रहे हैं। तो हमें अब क्या करना है, हमें अपने घर पहुंचना है ना समय पे। हम सुबह से निकले हैं 10 बजे ऑफिस के लिए, 5 बजे 6 बजे हमें वापस अपने घर में आना है ना, आना है कि नहीं आना है, आना है। यदि हमें नहीं आना है और हम ऑफिस टाइम में ऑफिस से निकलने के बाद हम किसी बड़े रास्ते से चले गए जहाँ पे वैसे ही बहुत ट्रैफिक होता है, या फिर और किसी फ्रेंड से मिलने चले गए, और किसी मंदिर में दर्शन करने चले गए, और कहीं चले गए, तो इस प्रकार यदि हम ऐसे घूमते रहेंगे तो अपने घर में कब आएंगे।
रात हो जाएगी तब तक भी हम घर नहीं आएंगे, और हो सकता है हम कोई रास्ता ही भूल जाए, क्योंकि इतना बड़ा शहर है। यदि हमने शहर के सारे रास्ते नहीं देखे तो हम तो रास्ता भी भटक सकते हैं, और भटक गए तो क्या होगा, हम अपने घर कब पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आपको अपने, और फिर ये देखिए दूसरा, यदि आपको अपने घर का पता नहीं मालूम होगा तो भी आप अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कुंभ के मेले में यदि कोई छूट जाता है तो क्या उसको अपना घर नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी वो नहीं मिलता ना, उसको अपना घर नहीं पहुंच पाता है वो। तो ऐसे ही यदि हम भटक गए तो हम अपने घर नहीं पहुंचेंगे। इस प्रकार की भी हमको चिंता नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी हमको समझ में ही नहीं आ रहा ना कि हमारा घर कहाँ है। तो हमें अपने इस जो ज्ञायक स्वभाव का जो चैतन्य घर है ना, उसकी पहचान करनी है। तो जब हमें उसकी, फिर देखिए जब हमें अपने घर की पहचान हो जाती है, जैसे वो कुंभ के मेले में जो बच्चा घूमा, उसको अपने घर की पहचान नहीं थी इसलिए वो घूम गया, और आज वो 20-20 25-25 साल का हो गया होगा तो भी अब वो अपने घर नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि जिस समय वो घूमा था उस समय उसको घर का पता मालूम ही नहीं था। तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा घर कहाँ है? तो वो घूम रहा है। लेकिन कोई बड़ा होगा जिसे अपना घर का पता याद होगा, और वो अगर घूम जाएगा तो क्या होगा, वो थोड़े दिन में अपने घर अपने आप पहुंच जाएगा। भले ही उसके पास पैसे हो नहीं हो, वो कैसे भी अरेंज करके अपने घर पे पहुंच जाएगा। तो वैसे ही यहाँ लेना कि जिस सम्यक दृष्टि जीव को, किसको, जिस सम्यक दृष्टि जीव को अपने चैतन्य ग्रह की पहचान है, जिसने अपने चैतन्य ग्रह में जाकर देखा है, वहाँ के आनंद का अनुभव किया है, वैसा वो सम्यक दृष्टि जीव अब संसार में कहीं पर भी भटके, चाहे वो पूजा करे, पाठ करे, दया दान करे, नहीं करे, कोई भी क्रियाकलाप करे, वो कभी अपने घर से दूर नहीं जाएगा। हमें बाहर में दिखेगा कि वो क्रोधी है, मानी है, लोभी है, उसने कषाय भाव किया, उसने मायाचारी करी, उसने झूठ बोला, उसने निंदा की, उसने ऐसा किया वैसा किया, हम जमाने भर के उसको आरोप लगाए, हम उसको 100% दोषी साबित कर दे कि हाँ सारे दोष इसने सब किए। लेकिन फिर भी जो जीव सम्यक दृष्टि है, जिसको अपनी आत्मा की खबर है, वो कभी नहीं भटकने वाला। आप उसको बाहर में धर्मात्मा बोलो, विधर्मी बोलो, जो मर्जी आए बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि कहाँ है? अपने चैतन्य स्वभाव पर उसकी दृष्टि एक बार टिक गई है। तो जिसकी दृष्टि में एक बार चैतन्य स्वभावी आत्मा आ गया है ना, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बार बार जाए। वो जब अपने ध्यान में निमग्न होगा, फिर वो अपने चैतन्य स्वभाव का आनंद ले लेगा। क्या कहा? तो बाहर से देखने से हम किसी के बारे में ऐसी राय कायम नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा है वो वैसा है, क्योंकि कब किसके परिणाम कैसे बदलते हैं ये किसी को पता नहीं होता। ये सिर्फ उस जीव को मालूम है, और केवली भगवान को पता है कि कब किस जीव के कैसे परिणाम होते हैं। और हम जो दूसरों में इस प्रकार से विचार करके जो हम उनकी जजमेंट करते हैं ना कि कौन कितना धर्मात्मा है, कौन कितना धर्मात्मा नहीं है, तो इससे क्या होता है? इससे हमारे ही कर्म बनते हैं और हमारे ही भवभ्रमण का चक्र बढ़ता रहता है। वो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके सबके परिणाम जुदा जुदा हैं। दो जीवों के परिणाम ना तो एक जैसे हो सकते हैं, ना ही कोई दूसरा जीव एक दूसरे के परिणामों का करता है। सब अपने अपने परिणामों के स्वयं कर्ता भोगता है। तो यहाँ पर ये समझना है, इस लाइन का मतलब इतना ही समझना है कि जिस जीव को अपने स्वभाव की खबर है, अपने चैतन्य स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव आत्मा की जिसे खबर है, वो जीव संसार में 4 गतियों में कहीं पर भी घूमे, वो नरकों में भी चला जाएगा तो भी वो अपने घर पे पहुँच जाएगा, यानी अपने चैतन्य, अपने द्रव स्वभाव में वापस आ सकता है। तो उसको फिर डर नहीं है कि वो कहीं पर भी जाए। वो कैसा है? एकदम दृढ़तापूर्वक चैतन्य को ग्रहण करके खड़ा है। कैसा? दृढ़तापूर्वक अपने चैतन्य स्वभाव को ग्रहण करके अडिग खड़ा है, क्योंकि उसे पता है कि वो कहीं भटकने वाला नहीं। संसार में एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, अधिक से अधिक, बहुत लंबा काल है, लेकिन अधिक से अधिक इतना ही घूमेगा। वो जो इतने पंच परावर्तन है ना, बहुत बड़ा स्वरूप है पंच परावर्तन का। जिन्होंने नहीं समझा वो एक बार और फिर समझने का इसको प्रयास करना, और जिन्हें पता है, ख्याल है, उन्हें तो पता ही है कि पंच परावर्तन कितना बड़ा है। उसमें से भी जो पहला वाला, जो सबसे छोटा वाला है पुद्गल परावर्तन, जिसको द्रव्य परावर्तन भी कहते हैं, उसका आधा भाग कहलाता है अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो वो काल बहुत लंबा है, और उसका अगर आधा भी है तो भी बहुत बड़ा काल है। तो यहाँ तो सम्यक दृष्टि का पात्र जीव अधिक से अधिक 15 भाव, इससे ज़्यादा नहीं लेता, इससे उसमें मोक्ष उसको हो ही जाता है।
तो यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको किसी प्रकार का डर नहीं होता कि वो संसार में कहाँ घूम रहा है, क्योंकि दृढ़ता पूर्वक वो अपने स्वभाव में, चैतन्य स्वभाव में अडिग है। लेकिन डर किसको है? जिसको जिसको मिथ्या दृष्टि जो जीव है उसको तो खबर ही नहीं है कि वो उसका घर नहीं है, वो तो पर घर में ही घूम के और अपने आप को पुण्य और पाप के विकारी पर्यायों में भी मस्त हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। किन्हीं के पुरुषार्थ की मंदता हो वह बात अलग है। यहाँ पे जिसके पुरुषार्थ की मंदता हो मतलब यहाँ पे मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वो पुरुषार्थहीन होगा ना, तो उसको तो पता ही नहीं है कि घर उसका क्या है, स्वभाव आत्मा क्या, परमात्मा क्या, द्रव्य स्वभाव क्या, पर्याय स्वभाव क्या, उसको कुछ खबर ही नहीं है। वो सबको एक में एक मिलाकर ही देखता है। बाकी तो स्वयं को अंशतः शांति वर्तती है और प्रतीति है कि यह चैतन्य ग्रह तो मेरे हाथ में है। यह घर तो उन्हें चाहे जिस कार्य में चाहे जैसे प्रसंग में नहीं छूटता। किसको प्रतीति है? जिसको अपने द्रव्य स्वभाव की प्रतीति है, जिसको अपनी आत्मा की प्रतीति है कि अरे ये चैतन्य ग्रह तो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में चैतन्य हीरा है, तो मैं क्यों अपने आप को दीनहीन गरीब समझूं, है ना। देखिए दीनता हीनता कब आती है? जब हमको अपने स्वभाव की खबर नहीं होगी। जैसे कोई एक महिला जो एक राजकुमारी है लेकिन उसको पता नहीं है कि वो राजकुमारी है और वो किसी के घर में बर्तन मांज रही है, तो वो अपने आप को क्या मान रही है कि मैं भिखारी हूँ। लेकिन यदि हमने उसको जाकर बता दिया कि अरे तुम तो इस यहाँ के जो राजा है उसकी बेटी हो, तुम राजकुमारी हो, तो क्या वो बर्तन मांजेगी? नहीं मांजेगी। अभी वो राजमहल में पहुंची नहीं है, लेकिन फिर भी जब उसको पता चल गया कि अरे मैं तो राजकुमारी हूँ, तो वो ऐसे हीनता वाले काम नहीं करेगी। तो वैसे ही जब तक हमें पता नहीं है, अपने ज्ञायक स्वभाव की महिमा नहीं आती, जब तक हम अभी बाहर की चीज़ों में ही हीनता दीनता लाते, उसमें ही मतलब विचार करते हैं। लेकिन जैसे ही मुझे अपने स्वभाव की महिमा आ जाएगी कि मैं कौन हूँ, तो फिर हीनता का तो कुछ नाम ही नहीं है। सिर्फ मैं प्रभुतावान हूँ, बस ये ख्याल आएगा। सर्व कार्य से मैं पूरा, मैं किसी प्रकार से अधूरा नहीं हूँ, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। इसकी खबर कब आएगी? जब हमें अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति होगी। और देखिए यदि आपको अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति नहीं है और आप अपने आप को परिपूर्ण मान रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार, मैं सर्वगुण संपन्न, अपने आप को अगर मानेंगे तो ये आपका मिथ्यात्व है, ये आपका घमंड है जो आपको संसार में भटकाएगा। हाँ, यदि आपकी द्रव्य स्वभाव पे दृष्टि है और आप अपने द्रव्य स्वभाव के जोर से बोलते हैं कि हाँ मुझे सब चीज़ों का ज्ञान है, मैं संपूर्ण, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उस द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पर्याय में आप अपने आप को परिपूर्ण मान के बैठे हैं, पर्याय में अगर आप संतुष्ट हो गए हैं, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। यहाँ पे हमें अपना उपयोग बदलने की ज़रूरत है। इस प्रकार हमको यहाँ पर विचार करना है। अब देखिए आगे क्या है कि हाँ, ऐसा जिसको भान हो गया है तो उसको किसी भी कार्य में लगाओ, कहीं भी जाओ, उसके कैसे भी प्रसंग मिले, उससे अपने ज्ञायक स्वभाव की महिमा उससे छूटती नहीं है। किसी भी प्रकार से उसकी ज्ञायकता टूटती नहीं है। अंशतः जो चैतन्य ग्रह उन्होंने ग्रहण किया है वह उच्च से उच्च शुभ भाव के प्रसंग हो, वे द्रव्य गुण पर्याय के विचार करते हो और देवशास्त्र गुरु के विचार भक्ति आदि करते हो, तब भी चैतन्य ग्रह तो छूटता नहीं। यहाँ पर हमने व्यवहार की भी बात ली है कि जिसको एक बार द्रव्य दृष्टि हो गई, ठीक है ना, उसके बाद में ये व्यवहार के प्रसंग है कि कैसे ऊंचे शुभ भाव, सबसे ऊंचा शुभ भाव कौन सा है? पुण्य प्रकृति, तीर्थंकर नाम प्रकृति, वो सबसे ऊंचा शुभ भाव है। तो चाहे वो को तीर्थंकर प्रकृति का उदय आए, चक्रवर्ती पना आए, राजा पना आए या निर्धनता आ जाए सम्यक दर्शन के साथ, तो भी उसका जो ज्ञायक स्वभाव उससे छूटता नहीं है। इस प्रकार यहाँ विचार करना कि वे द्रव्य गुण पर्याय से विचार करते हैं। कौन? जो सम्यक दृष्टि जीव है वे द्रव्य गुण और पर्याय से विचार कर। द्रव्य कैसा? मैं शुद्ध द्रव्य, मेरे गुण कैसे? अनंत शुद्ध। अभी अपन ने पिछली कक्षा में सुना था ना कि द्रव्य मेरे कैसे हैं? सब चैतन्य वाले हैं, ज्ञायक स्वभाव वाले हैं, ज्ञान स्वभाव वाले हैं। और मेरे गुण ज्ञान गुण की पर्याय, चैतन्य गुण की पर्याय, ऐसी अनंत गुणों की मेरी पर्याय, और गुण है मेरे अनंत चैतन्य गुण वाले, और मेरी पर्याय भी उसी रूप, ज्ञान की पर्याय ज्ञान रूप परिणमित होगी, चारित्र गुण की चारित्र गुण परिणमित होगी, जो भी उसी रूप की पर्याय है, तो वो भी कैसी है? द्रव्य स्वभाव से तो शुद्ध है।
और यदि विकारी पर्याय आएगी तो पर्याय में विकारीपना आएगा, लेकिन मेरे द्रव्य और गुण तो सदा काल ही शुद्ध रहने वाले हैं। इस प्रकार यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय से अपने आत्मस्वरूप का विचार करना। देखिए, जब हम द्रव्य दृष्टि रखेंगे ना, तो ये 8 कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म, मोह राग द्वेष आदि, ये सबसे तो मेरा आत्मा कैसा है? एकदम न्यारा है, निर्लिप्त है। एकमात्र द्रव्य स्वभाव ही मैं हूँ, और मेरे द्रव्य स्वभाव में सिर्फ 3 ही चीज़ें, मेरा शुद्ध द्रव्य, मेरे शुद्ध गुण और मेरी शुद्ध पर्याय, यही मैं हूँ। इस प्रकार हमें दृढ़तापूर्वक विचार करना है कि इस चिंतन के साथ हम कुछ भी कार्य करेंगे ना, तो हमारे सारे कार्य सार्थक होंगे और वो सही दिशा में चलेंगे। तो फिर आप उसमें चाहे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करें, पूजा पाठ अर्चना करें, तो भी आपका जो दृष्टि है वो नहीं होती। अच्छा देखो, यहाँ पर देवशास्त्र गुरु को क्यों लिया, विचार करो। क्योंकि देखिए, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, उनकी भक्ति करना, यह भी व्यवहार है। व्यवहार से सम्यक दर्शन 2 प्रकार से, ऐसा बोला है ना कि उसके 2 हेतु है। एक तो जो देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है, और एक जो शुद्धात्मा का श्रद्धान करता है, ठीक है ना। तो देवशास्त्र गुरु भी कब श्रद्धान होंगे? जब उसको आत्म स्वभाव की पूरी महिमा नहीं है। बाहर में तो करेगा, ऐसा थोड़ी है कि जो सम्यक दृष्टि हो गया है तो बाहर में कुदेव आदियों को पूजने चले जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि उपयोग पूरे समय तो आत्मा में स्थिर नहीं होता ना। जैसे हमने कल बताया था ना कि 2 घड़ी, बस 2 घड़ी यानी 45 मिनट यदि आपने एकाग्रता से अपनी आत्मा का चिंतन कर लिया, तो इतने में तो केवल ज्ञान ही हो गया। तो जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो संसार बचा ही नहीं। तो जीव इतना जल्दी जीव की मतलब 45 मिनट भी इतना एक जैसा ध्यान लगता नहीं है। उसका ध्यान तो बाहर आता ही है ना। तो बाहर आएगा ध्यान, तो वो क्या करेगा? निर्विकल्पता तो तब होगी ना जब निर्विकल्प ध्यान होता है। तो उसको बाहर आके फिर वो जीव करेगा क्या? क्योंकि सम्यक दृष्टि है ना, तो मिथ्यात्व का पोषण तो वो करेगा नहीं। तो फिर वो क्या करेगा? तो वो इस प्रकार देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, पूजा भक्ति, शास्त्र आदि का लेखन करना, जो मुनिराज रहते हैं ना कि शुद्धोपयोग की दशा में वो पूरे समय नहीं रहते हैं, तो बाहर में आके क्या करते हैं? तो धर्मोपदेश देना, 28 मूल गुणों का पालन करना, इस प्रकार के सारी क्रिया करते हैं। तो ये सारी क्रिया करते हुए भी उनसे उनका आत्मा के प्रति जो प्रतीति, आत्म प्रतीति, आत्मा का अनुभव, वो नहीं छूटता। यहाँ किसकी बात चल रही? आत्मा के अनुभव की। काय में ये जो बाहर के सारे करते हुए क्रिया, बाहर की क्रिया करते हुए 28 मूल गुणों का पालन, धर्मोपदेश देना, वहाँ पर ऐसा नहीं लेना कि अरे तुम्हें तो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का शौक है, मुनियों का कार्य तो सिर्फ ध्यान ज्ञान में लीन रहना है, तो आप तो शास्त्र लिख रहे हो, आप तो धर्मोपदेश दे रहे हो, तो ये तो काम नहीं है। नहीं, जब उपयोग अंदर में स्थिर नहीं रहेगा तब जीव बाहर के काम करेगा। ऐसा ही सम्यक दृष्टि जीव भी, जो भी अविरति है, जो गृहस्थ अवस्था में है, वो जीव भी जब तक उसको शुद्धोपयोग की खबर न, पूरे समय उसका वहाँ ध्यान नहीं लग रहा है, तब वो बाहर में इस प्रकार की क्रियाओं में ही प्रवर्तन करेगा। और इन सब क्रियाओं में प्रवर्तन करते हुए भी उसकी दृष्टि तो अपने ज्ञायक स्वभाव पर ही है, उसकी दृष्टि वहाँ से हटती नहीं है। इसलिए कहा कि वहाँ कोई भी प्रसंग करे उसमें वो अपने स्वभाव की महिमा उससे छूटती नहीं है, उसका ज्ञायक स्वभाव की जो एकाग्रता है वो टूटती नहीं है ना। अंशतः भी जो चैतन्य ग्रह ने ग्रहण नहीं किया, उस उच्च शुभ भाव को भी वो ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि बाहर के जितने भी शुभ भाव है ना, इसको वो उपादेय नहीं मानता, इसको वो अपना नहीं मानता। उसे पता है कि बाहर में यदि किसी ने उसकी प्रशंसा की, निंदा की, तो वो सब इस शरीर के आश्रित हुई है, उसकी नहीं है। उसकी निंदा प्रशंसा करने वाला कोई नहीं है। तो इस प्रकार के वो सारे विकारी भावों से, सारी भावनाओं से कैसा होता है? निर्लिप्त होता है। हमें देखने में दिखेगा भी कि कभी कभी उसको भय भी होगा, कभी कभी उसको दिखेगा, दिखने में दिखेगा, लेकिन उसको रियल में नहीं होता। रियल में अंतर में बहुत निशंकपना होता है, क्योंकि उसको अपने स्वभाव की महिमा है ना। तो जो सम्यक दृष्टि होता है वो कैसा होता है? निशंक होता है और निकांक्षित होता है। उसको अपने जिन शासन के प्रति जरा भी शंका नहीं है, अपने स्वभाव में कोई शंका नहीं है, ऐसा वो सम्यक दृष्टि होता है। तो बाहर में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना और अंतर में शुद्धात्मा का श्रद्धान करना, ये 2 ही कार्य सम्यक दृष्टि के होते हैं अंतर से। तो इस प्रकार जो जीव विचरण करते हैं अपने स्वरूप में, तब भी उनका चैतन्य ग्रह तो छूटता ही नहीं। चैतन्य ग्रह उनके समीप ही है, क्योंकि वह अपने चैतन्य ग्रह में ही विराजमान है। देखिए, जो सिद्ध होते हैं वो भी कैसे हैं? अपने चैतन्य ग्रह में विराजमान है, तभी वो सिद्ध बने हैं। अरहंत देव भी अपने चैतन्य ग्रह में विराजमान है, इसीलिए वो अरहंत अवस्था को प्राप्त है। इसी प्रकार से यहाँ पर सबका समझ लेना। तो देखिए,
अभी हमने क्या देखा कि जो हमने अपनी आत्म स्वभाव पर दृष्टि रखी तो उससे हमारे सारे रोग निरोग हो गए। कौन से? जन्म मरण के रोग निरोग हो गए। कहाँ पर? चैतन्य पे दृष्टि रखने से। और दूसरी दूसरी अपने शुद्ध स्वभाव पर हमने दृष्टि रखी है तो उससे ये जो हमारे जितने भी संकल्प विकल्प वो सारे कैसे हुए? दूर हो गए। तो ऐसे ही हमें अपने आत्मद्रव्य की पहचान करनी है। शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सबसे पहले तो ये निर्णय करना है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और ये जो शरीर आदि के ये मेरे नहीं है। हमारा क्या होमवर्क है? हमें दोनों की, ये जो दो हमने भिन्न भिन्न द्रव्य इकट्ठे करे ना, दो पार्टी खड़ी करी है, एक आत्मा और एक शरीर। इस प्रकार हमें प्रति समय चिंतन किनका करना है? इसी का, कि जो जन्म मरण है ये शरीर का कार्य है, मेरा आत्मा तो अजर अमर है। जो रोग आदि का है, जन्म मरण का रोग आया है ये शरीर को आया है और मेरी इस विकार रूप पर्याय में आया है। यदि मैंने अपने आत्म स्वभाव को नहीं पहचाना तो जन्म मरण हो रहा है। मेरा स्वभाव तो अजर अमर रहना है। रोग आदि शरीर में भी जो रोग आदि का है वो शरीर में आए हैं, मेरी आत्मा में नहीं आए। तो जो बाहर के रोग आदि का है उनसे भी दृष्टि हटाना है और जो जन्म मरण का रोग है उससे भी दृष्टि हटाना है। दोनों से दृष्टि हटा के हमारी दृष्टि कहाँ रखना है? शुद्ध अपने चैतन्य तत्व पर रखना है, अपने द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखना है। द्रव्य को ऊर्ध्व रखकर ही अपनी सारी जो जितने भी क्रियाकलाप है वो सब करना है। अब पहले में पहला कार्य का क्या करना है? मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है क्या करता है। हमें जानना है कि मैं कौन हूँ, ये आत्मदेव मेरा कैसा है, इसका क्या कार्य है और इसको सुख कहाँ से होगा, ये निरोगी कैसे रहता है, ये सब हमें अपने बारे में जानना है। हमने संसार के बारे में तो बहुत जान लिया, अब अपने बारे में जानना है कि मैं कैसा हूँ। एकत्व ही मेरा सौंदर्य है, ज्ञान वैराग्य हमारी पूंजी है और तत्वाभ्यास ही हमारा व्यापार है। ज्ञान दर्शन का व्यापार, अहिंसा हमारी जीवन शैली है और सादगी हमारा गौरव है और अपरिग्रह मेरी प्रभुता है। ऐसा ही सामर्थ्यशाली शक्तिशाली मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा। ऐसा हमें यहाँ पर विचार करना है, ख्याल करना है और उसको अपनी दृढ़ता में लाना है। मतलब बोलते हैं ना कि श्रद्धान में लाना है और उसी की हमें प्रतीति अनुभवन करना है। तो चलिए, आज की हमारी कक्षा का यह समय पूर्ण हुआ। विषय बहुत रोचक चल रहा है, इसमें और चिंतन करने का बहुत भाव है, लेकिन समय की मर्यादा है अपनी। आगे की कक्षाओं में हम फिर कभी इसको और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।